हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 FPS स्टूडियोज। और मैं हूं आपका फोटोशॉप मेंटर वेदांश। और लास्ट क्लास में जैसा हमने आपको बताया था कि आज हम करने जा रहे हैं कैमरा रॉ फिल्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप में। और ये हम मेरा लगभग 90% वर्क इसी से हो जाता है, जो जैसे फास्ट वर्क होता है। तो इस फोटो में मुझे थोड़ी बेसिक करेक्शन करते हैं, तब हम फिर कैमरा रॉ में जाएंगे। जैसे कि ये इसका पर्सपेक्टिव मुझे इस फोटो का थोड़ा सही करना है, तो मैं क्रॉप टूल यूज करके ये देखिए थोड़ा लेवल में ले आया। और ये जो है फोटो हमारी थोड़े स्ट्रेट नहीं है, इसमें जो हमारा रेड फोट आया है, तो हम सिंपली जस्ट स्ट्रेटन पे क्लिक करके। और हाँ, अगर आप इन टूल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपना बेसिक कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे। तो 0.4 डिग्री से ये करेक्ट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन मोटिव पे, जो है कैमरा रॉ फिल्टर। इसकी शॉर्टकट की तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, है कंट्रोल शिफ्ट और ए। और इसको हम सिंपली फिल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर में जाके भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। जब ये शायद से आपके सामने ओपन हो तो आपके पास ऐसे नॉर्मली शो हो रहा हो, तो हमें पहले से बेसिक में जाना है। बेसिक्स में हमारे पास वाइट बैलेंस के ऑप्शंस मिलते हैं, जो आप और टिंट के। और इसको हम स्लाइडर्स अगर ज़्यादा हम छेड़ देते हैं और हमें इसको डिफ़ॉल्ट लाना होता है, तो सिंपली स्लाइडर पर डबल क्लिक करके हम इसे वापस ला सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे। तो जैसा कि हमने इन सब का वाइब्रेंस का और इन सब का यूसेज आपको हमारे एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन में बता चुके हैं, तो इसलिए सिंपली मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। एक्सपोजर में थोड़ा सा इसमें इन्हांस करना है, फिर कॉन्ट्रास्ट, देन हाइलाइट्स थोड़ी सी कम, देन शेडोज बढ़ानी है, वाइट्स। और वाइट्स ब्लैक हमने एडजस्टमेंट लेयर में नहीं बताया। वाइट्स का रोल होता है कि मोटा मोटा एक तरह से आप इन्हें हाईलाइट्स ही समझें, और ब्लैक्स शेडोज की डिटेल। तो वाइट्स को मैं कम कर देता हूँ और ब्लैक्स को बढ़ा देता हूँ। ठीक है। और इसी के साथ हम पे एक और ऑप्शन मिलते हैं, तीन स्पेशल ऑप्शन, जो है टेक्सचर, क्लैरिटी एंड डीहेज। जब मैं इसको यहाँ पे जूम करूंगा तो आपको टेक्सचर का इफेक्ट दिख जाएगा। टेक्सचर बढ़ाते ही ये देखिए डिटेल्स, और कम करते ही कम डिटेल्स। तो टेक्सचर की वैल्यू में यहाँ पे +5 एंटर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा टेक्सचर हमेशा अच्छा रहता है। और अगली चीज आती है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी को बढ़ाने से केवल क्लैरिटी ही नहीं बढ़ेगी, हमारी इमेज आई को प्लीजेंट और लगती है। तो इसलिए हम क्लैरिटी की वैल्यू तो आप जितनी आपको मैक्सिमम ले जा सकते हैं ले जाइए। जैसे मैं यहाँ पे 31 तक ले जाता हूँ। फिर आता है बहुत ही मैजिकल स्लाइडर, जो है डीहेज का। इसकी आप कोशिश करें कि हमेशा ये क्लैरिटी से 2-3 पॉइंट्स ज़्यादा ही हो। तो मैं इससे +40, ये देखिए सीधे क्या हमारी इमेज पे इफेक्ट आया इसका, क्लैरिटी डीएस का। और फिर आता है हम पे एक और ऑप्शन, जो है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे +10 तक। चलिए हमारा जो बेसिक है इसमें वो खत्म हो चुका है। और इसको मैं लेयर को ऑफ करके एक बार आपको यहाँ से बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी बिफोर इमेज, ये हमारी बिफोर इमेज और ये आफ्टर इमेज। जमीन आसमान का फर्क केवल बेसिक स्लाइडर्स की हेल्प से। तो इसलिए अब हम मैं इसको अपना बिफोर आफ्टर ऑफ कर देता हूँ। हमारे पास बिफोर आफ्टर के काफ़ी सारे हमें इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब भी आप कैमरा रॉ या फोटोशॉप में एडिटिंग करें, तो आप बस दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपके मॉनिटर की ब्राइटनेस फुल हो, ताकि आप जब भी उसे प्रिंट कराएं या फिर डिजिटली देखें, तो आपको उसमें कोई फर्क दिखे ना। और हाँ, जब हम इधर ब्लैक फ्रेम के ब्लैक साइड में आके राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास हमें बैकग्राउंड्स को कलर चेंज करने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप वाइट करें, क्योंकि वाइट में हम कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लें, वो फ्रेम हमें थोड़ा सा नॉट अनप्लीजेबल लगता है। तो इसलिए मैं इसको आपको यही रिकमेंड करूंगा
कि अगर आप वाइट फ्रेम में रख के करेंगे तो ये ब्लैक में ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा लगेगा। अगले आते हैं कर्व्स में। कर्व्स हम वैसे ही अपने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको आप लिंक आपको एडजस्टमेंट लेयर का भी हम इसमें शो कर देंगे। कर्व्स कुछ नहीं है, जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था सेम वही इसमें कैमरा रॉ में अप्लाई हो रहा है। और हम कैमरा रॉ को लाइट रूम के छोटे भाई के नाम से भी जानते हैं, या फिर लाइट रूम का ही प्लग इन पूरा का पूरा फोटोशॉप में आया है, जो कैमरा रॉ के नाम से हम जानते हैं। और कैमरा रॉ के अंदर कर्व्स का हमें ये फायदा मिल जाता है कि हम इसमें सिलेक्टिव कलर्स के साथ भी एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने डिटेल में। अब डिटेल में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, शार्पनिंग, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन। और हम आपको उसका भी यूज बताते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने डीहेज स्लाइडर करा तो हमारे इमेज में नॉइस आ गई, जो कि पहले की इमेज के मुकाबले बिफोर में काफी कम थी। तो इसका नॉइस हटाने का सिंपल से सिंपल तरीका ये है। और अगर आप हाई रात के टाइम पे नाइट फोटोग्राफी में हाई आईएसओ यूज कर रहे हैं तो भी ये टेक्निक आपके उसमें अप्लाई हो सकती है। इसलिए हम शार्पनिंग में जाते हैं और 10 से 15 तक की वैल्यू एंटर करते हैं, क्योंकि अभी मुझे नॉइस का अमाउंट इतना नहीं दिख रहा है तो मैं इसलिए 10 वैल्यू एंटर कर देता हूँ। और नॉइस रिडक्शन आपकी मर्जी है, आप जितना भी इसे आगे तक ले जाना चाहें। ये देखिए, मेरी नॉइस बिल्कुल गायब हो गई है और इसके साथ साथ जो मेरी एडिटिंग डिटेल्स है वो भी नहीं गई हैं। फिर अगला ऑप्शन हम पे आता है कलर मिक्सर का। ये भी बहुत ज्यादा यूजेबल है। ये सिलेक्टिव कलर्स की ह्यू चेंज करता है, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस। इसलिए हम इसे छोटे में कहते हैं HSL। ह्यू चेंज करने के लिए हम अपना रेड रेड का जैसे करना है। फॉर सपोज रेड हमारा इस फ्रेम में क्या है, पूरा रेड फोर्ट ही रेड है, तो हम रेड का ह्यू चेंज करके देखते हैं। ये देखिए, फर्क आ रहा है। पर मुझे इसमें रेड इंक्रीज नहीं करना है ना डिक्रीज, तो मैं इसको सिंपली इसकी वैल्यू 0 एंटर रहता हूँ कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट है। और इसी तरह आप सारे कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस इमेज में मुझे थोड़ा स्काई को बहुत हाईलाइट करना है, तो स्काई के हाईलाइट के लिए मुझे जाना है ब्लू के यू में और चेक करना है। ये थोड़ा प्लीजिंग नहीं लग रहा है, ये आर्टिफिशियल स्काई लग रहा है। तो फिर हम चलते हैं यू को लीव करके इसके ल्यूमिनेंस में। तो ब्लू को सिलेक्ट करके पहले आपको उसका तरीका बता देता हूँ। आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंटर करिए और फिर से स्लोली एंड ग्रेजुअली चेक करते करते लास्ट में लाइए। जो भी आपको अच्छा लगे पॉइंट वहां पे आप इसको रहने दीजिए। जैसे मुझे इसकी -29 वैल्यू अच्छी लग रही है और हल्का सा इसका सैचुरेशन ब्लू का बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इधर इसको ऑन ऑफ करता हूँ लेयर को, तो ये देखिए स्काई में कितना अच्छा डिफरेंस आ गया है इसी की वजह से। और अगर मैं इस इमेज में इस ग्रीन को भी हाईलाइट करना चाहूँ तो ग्रीन को भी कर सकता हूँ, केवल ल्यूमिनेंस पर ही जाकर ग्रीन का स्लाइडर देख के। ये देखिए इस तरह से शाइनिंग डल, शाइनिंग डल। मुझे शाइनिंग चाहिए तो मैं शाइनिंग की तरफ यानी कि +62 की वैल्यू तक रख देता हूँ इसको। फिर अगला ऑप्शन हम पे आता है कलर ग्रेडिंग का। ये है कि जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिड टोन्स, शैडोज और हाइलाइट्स बेसिकली होती क्या है, तो इसी में उनका टिंट डाल देगा। जैसे डिफॉल्ट के लिए डबल क्लिक, जैसे मैं इसकी हाइलाइट्स में हल्का सा कूल टोनिंग डालना चाहूंगा, तो आप बताइए कि कूल टोनिंग कहाँ पे है। कूल टोनिंग है इस तरफ, ग्रीन और ब्लू के बीच में सियान कलर। तो मैं इसका पॉइंट कूल की तरफ ले आऊंगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा कूल टोनिंग आ गई। अगर मुझे इसी को सेम को वार्म की तरफ ले जाना है हाइलाइट्स में, तो इसको ही वार्म की तरफ और पीछे, ये आ गया हमारा फ्रेम हल्की सी वार्म टोनिंग पर। और अब शेडोज पार्ट में भी हमें कूल टोनिंग सही रहती है, तो कूल हल्का सा। पर मुझे अभी लग रहा है कि हमें इस लेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इमेज जो हमें वर्क करना है
उसके अकॉर्डिंग बड़ी सही जा रही है। तो इसलिए अभी हम इसको रहने देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स की ओर। बस मुझे ये आपको समझाना था इनका बेसिक यूज क्या है। अगला आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स देखिए, जैसे कुछ लेंस होते हैं, जैसे लाइक 1855 और 1755, उनमें जो फ्रिंजिंग आती है वो इस तरह से आ जाती है। ये तो एडिटिंग की फ्रिंजिंग है। और अगर जो लेंस फ्रिंजिंग होती है तो उसमें हमें सिंपली इस आई ड्रॉपर टूल में क्लिक करके उसको सैंपल लेना है। ये देखिए, इसने थोड़ा बहुत हटा दिया फ्रिंजिंग को, क्योंकि ये एडिटिंग की फ्रिंजिंग है और लेंस फ्रिंजिंग नहीं है, जो ऑप्टिकली रिलेटेड नहीं है, तो ये उसको हटा नहीं सकता। इसलिए हम दोबारा आई ड्रॉपर टूल लेके इसमें ट्राई करते हैं। थोड़ा बहुत सही तरीके से पर्पल अमाउंट हटा दिया और फिर इसके बाद हमें ये स्लाइडर्स मिलते हैं जिसमें हम उस सैंपल की वैल्यू चेक या अनचेक और बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे पर्पल फ्रिंजिंग आ रही है तो पर्पल अमाउंट, और ग्रीन, बस मोस्टली अभी तक तो मैंने दो ही फ्रिंजिंग देखी हैं। और अगर आप कोई अच्छा लेंस यूज कर रहे हैं जो 2.8 या फिर f4 कांस्टेंट है, तो उसमें तो फ्रिंजिंग का सवाल उठता ही नहीं। अब अगला आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जैसे कि आप ये देखिए, मैंने इसको तो ज्योमेट्री की वैल्यू मैंने अपने क्रॉप टूल से ही एडजस्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ से इसका लेवल सेट करना और फिर हल्का सा इसका स्ट्रेटन करना यहाँ से। तो मुझे इस टाइम ज्योमेट्री की यूज नहीं है, पर हम ऐसा कर तो सकते हैं यहाँ से भी। पर उसके बाद एक बड़ा प्रोसीजर आ जाता है जिसकी आपको अभी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम चलते हैं ज्योमेट्री में। मैं आपको बता देता हूँ उसका यूजेस क्या है। फिट टू स्क्रीन की कमांड होती है Ctrl+0, और हम बढ़ते हैं आगे। जैसे वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव, वैल्यू 0 हमें चाहिए नहीं। हॉरिजॉन्टली, टिल्टेड सब्जेक्ट है तो रोटेट, रोटेशन जैसे हमने डिग्री वाइज रोटेशन करा था, ये भी हमें नहीं चाहिए 0। एस्पेक्ट, ये काफी काम आ जाता है जब हम अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करते हैं। जैसे इस फोटो में मैंने 11 mm 2.8 यूज करा था, तो उससे थोड़ी सी पर्सपेक्टिव हमारा मूव हो गया है। लाइक जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोइंग ऑफ पर्सपेक्टिव। तो उन चीजों के लिए भी ज्योमेट्री हमें पर्सपेक्टिव सही करके दे सकता है। ये देखिए, थोड़ा आगे पीछे से हो जाएगा। वो फेस्ट एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जिन्होंने मैथ्स में ग्राफ बनाए हैं वो समझ चुके होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये वो फेस्ट वाई, वाई एक्सिस के पैरेलल। अब आते हैं अपने अगले में जो है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या, जो हम नॉइस हम रिड्यूस करी है उसको ग्रेन की फॉर्म में डाल सकते हैं। ये देखिए, नॉइस आ गई स्लाइडर से। और जो लोग अपने पिक्चर्स को पुराने फिल्म स्टाइल का लुक देना चाहते हैं उनके लिए ये स्लाइडर सबसे यूजफुल है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अगला हम पे आता है विनियटिंग का। ये वाइट विनियटिंग, ये डार्क विनियटिंग। ये स्लाइडर हम तब यूज करते हैं जब हमें एक सेंटर ऑफ द फ्रेम में अट्रैक्शन बनाना होता है। अभी हमें नहीं बनाना है तो हम स्लाइडर को रहने देते हैं। अब अगले है कैलिब्रेशन। ये कैलिब्रेशन आप अपना खुद कर सकते हैं कलर वाइज अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग। इससे एडिटिंग का कोई अभी तक मुझे तो फर्क पता नहीं चला है और ना ही मेरे यूज आया है। तो इसलिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। ब्लू प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये जब हम अपना एडवांस कोर्स करेंगे तब मैं आपको उसकी पूरी सेटिंग और एडजस्टमेंट बता दूंगा। और हमारे कैमरा रॉ पार्ट 1 के लिए इतना ही। और अगर आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि उसमें हम ये सारे प्रीसेट्स और ये वेरियस टूल्स कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको उसका वो दिखा दूं, बिफोर आफ्टर इफेक्ट। ये देखिए, एक बिल्कुल ही डल सी इमेज को कैसे हमने आर्टिस्टिक करी, कितना अच्छा सा कर दिया। ये देखिए, अब मैं इसमें सिंपली ओके करना है, ये हमारी इमेज खुल गई। यस, कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाइड।
और हाँ, जैसे मैंने आपको व्हाइट फ्रेम लगाने के लिए कहा था, हम सेम इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। फोटोशॉप के लिए थोड़ा ब्लैक ही अच्छा लगता है, तो यही रहने देता हूँ मैं अपने में डिफॉल्ट। और जैसे आप बिगिनियर्स हैं, और हाँ, एक चीज और देख सकते हैं हम इसमें, ये इमेज ऑलमोस्ट एक स्क्वायर ले चुकी है, तो मुझे इसको स्क्वायर नहीं रहने देना है, हल्का सा इसको 3:2 के रेशियो में लाने के लिए हल्का सा क्रॉप और ये एंटर। ये देखिए, ये इमेज अच्छी है या फिर ये, क्योंकि ये परफेक्ट सेंसर साइज इक्वलाइज हो गई है। अब जल्दी से हम अपनी जो आज अभी तक हमने सीखा है उस इमेज के लिए इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलिए, कैमरा रॉ के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए, बेसिक, एक्सपोजर वैल्यू, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज, वाइट, हल्का सा वाइट, स्वाद अनुसार ब्लैक, टेक्सचर, क्लैरिटी, और डीएस तो मैंडेटरी है मेरी इमेजेस में, उसके बिना तो शाइन आनी ही नहीं है। थोड़ा सा वाइब्रेंस, कर्व्स नहीं, चैनल मिक्सर, ल्यूमिनेंस ओनली, ग्रीन, शाइनिंग का ग्रीन, एक्वा, जो स्वेटर में से वर्क कर रहा है, ये स्वेटर की कितनी अच्छी डिटेल आ गई। और मजेंटा का, जैसे मैंने आपको अपने पहले के लेक्चर से ही बताया था कि मुझे अभी तक अपने एडिटिंग में मजेंटा का यूज कहीं पे भी नहीं मिला है, तो आपको मिले तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि मजेंटा कलर आना एक फोटोग्राफर इमेज में काफी कम है। और ये देखिए, डीएस वगैरह के स्लाइडर्स के बाद मेरे इसमें नॉइस आ गई है, तो मैं इसको हटाने के लिए वही डिटेल जो मैंने आपको बताई थी, 10 to 15 वैल्यू एंटर, और नॉइस रिडक्शन जितना आपको अच्छा लगे। ये देखिए, एक अच्छी सी इमेज हो गई। और अब हम देखते हैं कि थोड़ा इसमें मैं अपनी तरफ से और कुछ करना चाहता हूँ, कि हमने लास्ट क्लास में आपको यू सैचुरेशन फिल्टर बताया था, याद है या नहीं? कोई नहीं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कंट्रोल जे फॉर लेयर कॉपी, एंड देन ह्यू सैचुरेशन, सैंपल ग्रीन, और कलर चेंज इसका ग्रास का, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये देखिए। ये थोड़ा बहुत मुझे अच्छा सा लग रहा है। और हाँ, इसको मैं भी और अच्छा करूंगा, थोड़ा इसमें मास्किंग करके। मास्किंग का मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है अभी तक एडिटिंग में, तो मोटा मोटा आपको बताऊंगा, एक अच्छा वाला इरेजर टूल है। फेस पे, हैंड पे, कहीं पे भी नहीं हुआ, ओके, डन डन। और हाँ, जब हम पे मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं तो उस पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है उनको मर्ज करने का, या फिर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करो, या फिर टॉप मोस्ट और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, कंट्रोल ई, और अगर बिना सिलेक्ट करे सारी लेयर्स एक साथ मर्ज करनी है तो मर्ज विजिबल की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, डन। और कैमरा रॉ में मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि ये फ्रिंजिंग जो आ रही है इसको कैसे हटाएं, तो चलते हैं अब उसी की तरफ। किसमें था, ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स पे हमने क्लिक करा, डी फ्रिंज, आई ड्रॉपर टूल, और इस एरिया का हमने, ओ नो, आ नहीं रहा, सैंपल ले लिया। ये मोस्टली देखिए चला गया, ये इसको स्वेटर और बैकग्राउंड में मर्ज कर चुका है ये देखिए, शायद से YouTube क्वालिटी कंप्रेशन की जैसे ये आपको विजिबल नहीं होगा, पर इसने अपना काम काफी अच्छे से कर दिया है। और तब तक के लिए हम अपना कैमरा रॉ का जो सेकंड पार्ट लाएंगे वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।